हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो परमुटेशन का। क्वेश्चन नंबर 5, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये क्या है कि 8 चिल्ड्रन आर टू बी सीटेड ऑन ए बेंच। कोई 8 बच्चे हैं, एक बेंच पे बैठ सकते हैं, हमें उनको बैठाना है। तो इन हाउ मैनी वेज कैन द चिल्ड्रन बी सीटेड, कि कितने तरीकों से वो चिल्ड्रन उस बेंच पे बैठ सकते हैं। तो देखो, कोई बेंच है बच्चे, 8 शीट है उस पे अलग अलग। अगर मैं इनको बनाऊं 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये बेंच है हमारा, इस पे बैठना है। अब 8 बच्चे हैं। अब देखो इस सीट पे फर्स्ट सीट, अब जो फर्स्ट बच्चा है ना, कैसे भी कर सकते हो आप। जैसे फर्स्ट बच्चा है, उसके पास कितने ऑप्शन हैं, 8 में से वो किसी सीट पे भी बैठ सकता है। या ये कह सकते हो आप, जो फर्स्ट चाइल्ड कैन बी सीटेड ऑन ए बेंच इन 8 वेज। पहला बच्चा, उसके पास 8 ऑप्शन है, वो किसी भी सीट पे बैठ सकता है। तो पहला बच्चा, उसके पास कितने हैं, 8 वे हैं। अब एक बच्चा किसी भी सीट पे बैठ गया। उसके बाद जो सेकंड चाइल्ड है कैन बी सीटेड, वो बेंच पे कितने वे से, क्योंकि देखो एक सीट भर चुकी है, जिस सीट पे कोई बच्चा बैठ गया वो सीट आपकी भर चुकी है। अब दूसरा बच्चा बैठेगा ना, उसके पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है ना, तो वो 7 वेज से बैठ सकता है। सिमिलरली अब 2 बच्चे सीट पे बैठ चुके हैं। अब जो तीसरा बच्चा आएगा उसके पास कितने ऑप्शन है, 6, फिर 5 4 3 2। अब 7 बच्चे बैठ चुके हैं, तो एक सीट ही बचेगी। तो जो 8वां बच्चा होगा उसके पास कितनी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो टोटल वेज कितने बन जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इतने वे से हम बच्चों को बेंच पे बिठा सकते हैं। अब सेकंड क्या है, हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चिल्ड्रन सिट एट द लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द बेंच। अब ये बेंच था बच्चे। अब अगर मैं मेरे लेफ्ट हैंड की बात करूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और इस एंड पे जो सबसे छोटा बच्चा है वो बैठेगा। तो देखो ये सीट है ना, ये हमारी फिक्स होगी कि जो सबसे छोटा बच्चा है 8 में से वो यहाँ बैठेगा। अब देखो ऑप्शन कितने, अब जो बच्चा बैठेगा ना, जो फर्स्ट सबसे बड़ा बच्चा, अगर हम बड़े से देखते हैं तो उसके पास कितने ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या है, 7 सीट बचती हैं। तो जो सबसे बड़ा बच्चा है उसके लिए कितने ऑप्शन रहेंगे, 7। अब उससे छोटा, क्योंकि यंगेस्ट जो सबसे छोटा है ना, उसके लिए तो ये सीट हमारी फिक्स है कि लेफ्ट हैंड में जो सबसे एंड वाली सीट है ना वहां बैठ जाएगा। तो ये तो फिक्स होगी। अब जो 7 बच्चे बचेंगे ना, जो पहला बच्चा है उसके लिए 7 वेज है, दूसरा है उसके लिए 6 है, फिर 5 है, फिर 4 3 2 एंड 1। तो यहाँ जब एक बच्चे के लिए एक सीट हमारी फिक्स होगी तो टोटल वेज हमारे कितने बचेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये वेज बच जाएंगे हमारे। तो अगर ऐसे, अब हो सकता है कि जो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करोगे वहां ये दे रखा हो कि जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, जो एल्डेस्ट है, वो यहाँ बैठेगा राइट हैंड में। जो फिर देखो, जो क्या एक सीट यहाँ इसके लिए फिक्स हो गई, दूसरी सीट यहाँ इसके लिए फिक्स हो गई। अब जो 6 बचेंगे ना, उनके लिए क्या है, 6 सीट बचती हैं। तो पहले वाले के लिए 6 ऑप्शन है, फिर 5 है, फिर 4 है। तो मतलब इस एग्जाम्पल से इस टाइप के जितने भी आप क्वेश्चन होंगे आप कर सकते हो। बस आपको लॉजिक समझना है कि जब एक सीट हमारी एक बच्चे के लिए फिक्स हो गई, अब यहाँ तो कोई और बैठ नहीं सकता। अब अगर हम किसी एक बच्चे के लिए ऑप्शन देखते हैं तो वो हमारे 7 ऑप्शन बचते हैं, इन केस जब यहाँ कोई बच्चा नहीं बैठा। अगर ये भी फिक्स गिवन है तो जब कोई नया बच्चा बैठेगा तो उसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 6 ऑप्शन बचेंगे। तो हमें इस टाइप से क्वेश्चंस को देखना है लॉजिकली।
अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए रूम हैज 5 डोर्स। एक रूम है हमारा, उसमें ना 5 कमरे हैं, 5 दरवाजे हैं, एक कमरा है हमारा। इन हाउ मैनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर एंड कम आउट थ्रू ए डिफरेंट डोर। तो हमें बताना है कि भाई कितने तरीके ऐसे हो सकते हैं कि एक आदमी हमारा जो कमरे में प्रवेश करेगा, किसी एक डोर से वो प्रवेश करेगा एंड कम आउट, और वो जब बाहर आएगा वो डिफरेंट डोर होगा। अब बच्चे देखो, कोई रूम है हमारा, ये हमारा रूम है, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है और एक दरवाजा यहाँ है। अब किसी एक आदमी को अंदर जाना है तो उसके पास ना कितने, वो इससे भी जा सकता है, इससे भी जा सकता है, इस डोर से भी एंट्री कर सकता है, इस डोर से भी या इस डोर से भी। तो एंट्री करने के कितने वेज हैं उसके पास? 5। अब हमने मान लिया कि उसने ना इस डोर से एंट्री कर ली। अब कम आउट, जब उसको बाहर आना है ना, तो थ्रो ए डिफरेंट डोर, इससे बाहर नहीं आना, उससे अलग डिफरेंट डोर से बाहर आना है। तो इस डोर से उसने एंट्री करी थी तो ये इससे बाहर नहीं आ सकता। अब उसके पास कितने ऑप्शन है बाहर आने के? 1 2 3 4। तो जब वो कम आउट वेज, वो कितने बचेंगे उसके पास? 4। तो टोटल वेज कितने बन जाएंगे? 5 × 4। तो देखो, एंट्री करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी थी? 5 वे थे हमारे पास। बाहर आने की, जिस डोर से उसने एंट्री करी उससे वो बाहर नहीं आ सकता, तो कितने वे बचेंगे? 4। आपस में मल्टीप्लाई होके हमारे क्या आ गए? टोटल वेज। अब उसके बाद देखो, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी डिफरेंट नंबर ऑफ 2 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो देखो भाई, 2 डिजिट की बात की इसने। अब ना हम यहाँ यूनिट प्लेस की बात कर लेते हैं कि यहाँ तो देखो हमारे पास कितने डिजिट है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ ना हम 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम स्टार्टिंग में अगर यूनिट प्लेस पे लिखेंगे तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। अगर स्टार्टिंग में ही हम यहाँ लिखें तो सिमिलरली इसके लिए भी हमारे पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। अब अगर हमने देखो यूनिट प्लेस के लिए हमारे पास कितने वे बचते हैं? 6 वेज बनते हैं हमारे लिए कि हम किसी भी नंबर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, कि एक बार जो डिजिट आपने यूज कर ली हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। मतलब देखो यहाँ इस पे हम स्टार्टिंग में कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, तो 6 तरीके हैं हमारे पास। अब हमने एक डिजिट यहाँ इन 6 में से लिख दी, सपोज कर लेते हैं हमने 1 लिख दी। अब इसने क्या कहा है कि कोई डिजिट हमारी रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मतलब यहाँ हम 1 का यूज नहीं कर सकते अगर हमने 1 को इसमें यूज कर लिया। तो सिमिलरली अगर 2 यूज कर लेंगे यहाँ तो 2 यहाँ नहीं लिख सकते, 3 लिख देंगे तो यहाँ नहीं लिख सकते। सिमिलरली 6 नंबर के लिए यही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नंबर हमने यहाँ यूज कर लिया, एक बार लिख दिया, वो यहाँ नहीं आएगा। तो एक नंबर जो भी हमारा यूज होगा, तो अब उसके बाद हमारे पास यहाँ के लिए 10th डिजिट में लिखने के लिए कितने बनेंगे? 5 वेज बनेंगे। और अगर हम स्टार्टिंग में यहाँ लिखते हैं तो यहाँ हमारे 6 वेज बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी डिजिट हम इनमें से यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो डिजिट हमने यूज कर ली उसके बाद यहाँ वो नहीं होगी, तो यहाँ हमारा 5 वेज। तो टोटल वेज हमारे इस टाइप से डिजिट बनाने के कितने डिफरेंट नंबर आ जाएंगे हमारे 2 डिजिट के? 5 × 6 कितने आ गए? 30 नंबर्स। ऐसे सोचना है भाई, जैसे अब यहाँ 3 डिजिट का नंबर होता है यहाँ हमारा, और यही हमारी कंडीशन होती कि नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। तो यहाँ हमारे पास 6 वे होते, यहाँ फिर 5 होते, यहाँ हमारे 4। तो 6 × 5 × 4 इतने नंबर बन जाते हैं हमारे। अब इसे नेक्स्ट देखो,
हाउ मैनी 3 डिजिट ओड नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 5 6। दो केस दे रखे हैं, एक बार तो डिजिट का रिपीटेशन अलाउड है, दूसरी बार अलाउड नहीं है। अब देखो 3 डिजिट का कोई हमें नंबर बनाना है, आपके पास 3 प्लेस आएंगे। अब इसने कहा है ओड नंबर, तो आपको पता है भाई यूनिट प्लेस पे जब आपका ओड नंबर होगा तभी आपकी डिजिट ओड बनेगी, अदरवाइज वो डिजिट आपकी ओड नहीं बनेगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 में ओड नंबर आपके कौन कौन से हैं, 1 3 एंड 5। तो जब हमें ओड नंबर बनाने हैं ना, तो यूनिट डिजिट के लिए जो यहाँ पे आएगी ना, उसके लिए तो हमारे पास क्या है, 3 वेज हैं कि 1 3 5 में से हमें कोई ना कोई एक यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 3 तरीकों से इस प्लेस को फिल कर सकते हैं। अब फर्स्ट केस ले लेते हैं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, कि डिजिट की रिपीटेशन हमारी अलाउड नहीं है। तो मतलब देखो जो इन नंबर्स में से हमने जो एक नंबर यहाँ यूज कर लिया, उसके बाद यहाँ हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब टोटल आपके नंबर थे 1 2 3 4 5 6 नंबर थे। इनमें से 1 3 5 में से हमने एक यूज कर लिया, तो इनमें से हमारे पास अब कितने नंबर बने, 5 नंबर बचते हैं जिनका हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इस प्लेस को हम कितने वे से फिल कर सकते हैं, 5 वे से। अब एक नंबर हमने यहाँ यूज कर लिया, एक नंबर हमने यहाँ यूज कर लिया। अब यहाँ इस प्लेस को कितने वे से फिल कर सकते हैं, 4 वे से भी फिल कर सकते हैं। तो टोटल वेज हमारे कितने बनेंगे, ओड नंबर बनाने के टोटल डिजिट कितनी बन जाएंगी बच्चे, 4 इंटू 5 इंटू 3। अब सेकेंड पार्ट में है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, कि ना बार बार आप उन्हीं डिजिट को यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ आपके ना, तो नंबर आपको ओड चाहिए, तो यहाँ यूनिट प्लेस पे तो आप या तो 1 यूज कर सकते हो या 3 या 5, तो इसको 3 वेज। लेकिन अब यहाँ 1, ये सारे नंबर 2 4 6 ये टोटल आपके 6 नंबर थे। अब यहाँ जो नंबर आपने यूज किया दोबारा यहाँ आप यूज कर सकते हो, तो 6 में से कोई भी डिजिट आ सकती है, तो यहाँ बच जाएंगे 6 वेज। सिमिलरली यहाँ भी इनमें से कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो, तो इसके लिए भी कितने बनेंगे, 6 वेज। तो टोटल वेज आपके कितने बन जाएंगे बच्चे, 6 इंटू 6 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, ये आपके क्या बनेंगे, टोटल वेज। तो इस टाइप से बच्चे, जैसे अगर इसने इवन दे रखा होता, तो जब आप लास्ट में या तो आपका 2 आता, या आपका 4 आता, या आपका 6 आता, तब आपका इवन नंबर बनता। तो 2 4 6 में से आप कोई भी यूज करते यहाँ, तो यूनिट प्लेस के लिए वही आपके 3 वेज ही बनते यहाँ। और तब फिर आप अलग अलग केस में अगर रिपीटेशन अलाउड है, तो अगर आपके 10th और जो ये 100 प्लेस है इसको फिल करने के लिए अलग पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अलग बनेगी। तो हमें ये इस टाइप से देखना है। अब लास्ट एग्जाम्पल है आपका 9th एग्जाम्पल। इसमें क्या है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर, 1 बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ। देखो इसने कहा है कि 5 फ्लैग हैं आपके पास डिफरेंट कलर के। आपको ना सिग्नल, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाई अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग। तो देखो यहाँ हम ना जो सिग्नल बनाएंगे, एक बार तो 2 फ्लैग यूज करेंगे, फिर 3, क्योंकि कम से कम 2 कहा है इसने, तो 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। तो जब आप तो सिग्नल बनेंगे, एक बार जब आपने 2 फ्लैग का यूज किया, फिर आपने 3 फ्लैग का यूज किया, फिर 4 फ्लैग का यूज किया आपने, वर्टिकल में लेने हैं तो ऐसे लगेंगे, और लास्ट में जब हम 5 फ्लैग का यूज करेंगे, और डिफरेंट कलर के आपके हैं। अब जब आप सिग्नल बनाओगे, सिग्नल्स विद 2 फ्लैग, जब आपने 2 फ्लैग का यूज किया तब आपके कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल। तो देखो बच्चे अब यहाँ 5 फ्लैग है आपके पास, तो जब आप यहाँ लगाओगे तो आपके पास कितने ऑप्शन है, 5। 5 में से आप कोई भी लगा सकते हो।
अब यहाँ जब दूसरा लगाओगे, एक फ्लैग आप ऊपर यूज कर सकते हो और आपको डिफरेंट कलर के हैं और डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं आपको। तो अब जब यहाँ आप बनाओगे, एक फ्लैग आपने यहाँ यूज कर लिया, तो इसके लिए पॉसिबिलिटी कितनी है, आप चारों में से कोई भी फ्लैग यूज कर सकते हो। तो ये बन जाएगा 5 × 4 = 20। तो जब आप 2 फ्लैग का यूज कर रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल कितने बनेंगे, 20। अब जब आप 3 फ्लैग के साथ बनाओगे तो यहाँ आपने किसी फ्लैग का यूज करना है पांचों में से। तो इसके पास यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास, 5। यहाँ के लिए कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, एक फ्लैग का आप ऊपर यूज कर चुके हो, तो यहाँ बन जाएगी 4। अब इस फ्लैग के लिए कितनी बनेगी आपकी, 3। तो जब सिग्नल कितने बन जाएंगे, सिग्नल्स विद 3 फ्लैग्स 5 × 4 × 3 कितने बनेंगे, 60। अब जब आप 4 फ्लैग का यूज कर रहे हो तब कितने सिग्नल बनेंगे, तो देखो यहाँ के लिए आपके पास 5 वे है, दूसरे के लिए आपके पास 4, यहाँ 3, यहाँ 2। तो 4 फ्लैग के साथ आपके सिग्नल कितने बनेंगे, 5 × 4 × 3 × 2। तो ये बन जाएंगे आपके 120। अब जब आप पांचों फ्लैग का यूज कर रहे हो तब आपके सिग्नल कितने बनेंगे, यहाँ के लिए आप 5 फ्लैग में से कोई भी यूज कर सकते हो, एक आप यूज कर चुके हो, तो यहाँ के लिए 4, यहाँ 3, यहाँ 2 एंड यहाँ 1। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने बने, 120। तो अब टोटल सिग्नल कितने बन गए भाई, क्योंकि इसने तो एटलीस्ट कहा था। अब एटलीस्ट का मतलब क्या है, 2 भी, कम से कम 2 कहा है, मतलब 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 से ज्यादा तो हमारे पास फ्लैग है ही नहीं। और वर्टिकल में हमें लगाने थे, तो हमने पॉसिबिलिटी चेक कर ली। जब 2 फ्लैग को यूज किया हमने, कितने आए थे आपके, 20। जब 3 को यूज किया तो कितने सिग्नल बने हमारे, 60। जब हमने 4 फ्लैग को यूज किया तब कितने सिग्नल बने हमारे, 120। और जब हमने 5 फ्लैग को यूज किया तब कितने सिग्नल बने हमारे, 120। तो टोटल सिग्नल हमारे कितने बन जाएंगे, 120 + 120 + 60 + 20, ये बन जाएंगे। तो टोटल इसको हम ऐड कर देंगे, ये बन गया हमारे 240 यहाँ से और यहाँ से 80। तो ये बन जाएंगे 320 सिग्नल। तो ये हमारा आ गया भाई आंसर। तो हमें इस टाइप से लॉजिकली हमें सोचना है कि हमें कैसे फ्लैग को अरेंज करना है। अब इसने अगर यहाँ एटमोस्ट होता ना बच्चे, तो मतलब क्या था कि मैक्सिमम 2, तो या तो आप 1 फ्लैग के सिग्नल निकालते कि 1 फ्लैग के लिए आपके कितने सिग्नल बनेंगे और 2 फ्लैग के लिए आपके कितने बनेंगे। इसने एटलीस्ट दिया है तो मतलब कम से कम 2, तो 2 भी हो सकता है, 3 फ्लैग भी यूज हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो ये वर्ड्स हैं हमारे, इन पे ध्यान देना है कि ये क्या कहना चाहता है, और फिर उस वे से उसी तरीके से स्टेटमेंट को समझ के हमें क्वेश्चन निकालने हैं। आप आज एक्सरसाइज करोगे ये कंप्लीट, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं ले लूंगी, कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।